हाँ जी, 3 कैटेगरी हमने पढ़ी है रेशियोज की। कौन कौन सी बोला? लिक्विडिटी, टर्नओवर या एफिशिएंसी रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये 3 कैटेगरी में पढ़ चुके हैं। इनके कितने फार्मूले बनते हैं? 3 इसके हैं, 8 इसके, 8 इसके हैं। कितने हो गए? 19 फार्मूले मैंने जुबानी सुने। जल्दी देख लो, शाबाश। ठीक है, बैठ गए। अच्छा ये बच्चों, आज हमारी रहेगी चौथी कैटेगरी, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशियो। बच्चों शुरू में हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ी थी। ये रेशियो का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा महीने में पैसे मांगने आ जाए तो आपकी इज्जत बच जाएगी कि नहीं बचेगी। ये लिक्विडिटी रेशियो। लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशियो ये है कि कोई बंदा 5 साल बाद आ जाए, मतलब बैंक है, बैंक ने आपको कर्जा दिया है और बैंक ने 5 साल बाद पैसे लेने। लॉजिक समझ आई? तो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशियो, ये सिर्फ 2 रेशियो है। कौन कौन सी? गियरिंग रेशियो और इंटरेस्ट कवर। और समझ लगी बात की? इसके 2 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं इसके? 2 फार्मूले। पहले है जी गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो का पहला फार्मूला है लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीपल 100। एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। उस कंपनी ए का लॉन्ग टर्म लोन है 4 लाख और इक्विटी है 6 लाख। कंपनी बी का लॉन्ग टर्म लोन है जी 5 लाख और इक्विटी भी है 5 लाख। गियरिंग रेशियो निकालें। ए और बी की गियरिंग रेशियो निकालें। 66.7%। ठीक हो गया? और दूसरे की 100। अब बच्चों जो आपने आंसर निकाला है, ये आंसर नोमिनेटर का है कि डिनोमिनेटर का है? आवाज नहीं आई। जब आप करंट रेशियो निकालते हो तो फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अगर किसी कंपनी का करंट एसेट 4 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है तो आंसर क्या आता है? 4। तो ये 4 नोमिनेटर की वैल्यू है कि डिनोमिनेटर की? आवाज नहीं आई। इसी तरह से ये जो आंसर आया है ये किसकी वैल्यू है? लाख लानत तेरे दे। फिर सोच लो, ये अगर आंसर नोमिनेटर का है तो ये आंसर भी बेसिकली किसका है? नोमिनेटर। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी यहां पे? 1। तो यहां पे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो होगी 100%, क्योंकि परसेंटेज में लिया ना, इसमें लिया तो नीचे फिर 1 नहीं आएगा, नीचे फिर क्या आएगा? 100। और यहां पे भी बच्चों ये 100 ऊपर वाली वैल्यू क्या है? अगर आप गौर से देखें तो नीचे वाली वैल्यू भी 100% ही बनती है फिर। क्यों बोला? ऊपर और नीचे वैल्यू सेम है। नहीं समझ आ रही बात? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कंपनी ए में अगर 100 रुपया इक्विटी है तो 66 रुपये लोन है। क्या ये बात हजम होती कि नहीं हजम हुई? कंपनी ए में अगर 100 रुपया इक्विटी है तो 66 रुपये क्या है? और कंपनी बी में क्या है? 100 रुपया अगर इक्विटी है तो 100 रुपये का ही लोन। तो ये क्या ये बात हजम हो रही है कि नहीं हो रही? और गूंगे हो, बोलो तो सही। तो बताओ कौन सी कंपनी बेहतर है, ए के बी? क्यों? उसके पास लोन कम है। ये दोनों कंपनियां अगर जाएं किसी बैंक में कर्जा मांगने के लिए तो किस कंपनी को बैंक कर्जा दे देगा? ए को देगा, बी को नहीं देगा।
बी को कहेगा भाई जान ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ क्योंकि ज्यादा पैसे साढ़े लगे ना। तो समझ आ गई बात की। अच्छा ये क्लियर है बच्चों, अगर 100 रुपए का इक्विटी है तो 66 रुपए का लोन है। अच्छा गियरिंग रेशियो का एक और फार्मूला भी होता है, उसका फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। अब दोबारा इस फार्मूले के थ्रू बच्चों ए और बी की गियरिंग रेशियो निकालो। 40%, ये 40% किसकी वैल्यू है बच्चों? नोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी? 100। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो तो सही। और कंपनी बी का आंसर क्या है? 50%। डिनोमिनेटर नीचे क्या आएगा बच्चों? डिवाइडेड बाय 100। ऐसे ही है। अब एक्सप्लेन करें जरा, कंपनी ए ये 40% से क्या मुराद है? 40% क्या है? दो बेटे यार तेरे तो खुद लॉन्ग टर्म लोन वर्किंग कैपिटल को कहते हैं। 40% क्या है? लोन। तो क्या इक्विटी 100% है? नीचे 100% तो आ रहा है, लेकिन 100% सिर्फ इक्विटी को शो नहीं कर रहा। नीचे जो 100% है वो किसको शो कर रहा है? लोन को और इक्विटी दोनों को मिला के शो कर रहा है। और लोन की वैल्यू तो आपको पता लग कि कितने परसेंट है। तो इसका मतलब फिर इक्विटी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? अगर ये 40 है तो ये भी फिर क्या है? 40। तो फिर इक्विटी क्या होगी? 60। क्या ये कौन सा कोई समझ रहा है? तो बोलो तो सही। तो हम कहेंगे कि अगर लोन 40 है तो इक्विटी 60 है। हजम शुद्ध। और ये कंपनी बी में 50% किसको शो कर रहा है? लोन को। तो इक्विटी 100% नहीं है, इक्विटी भी 50% होगी। सोचो जरा। बच्चों अगर मैं इस रेशियो को सिंपलीफाई करूं तो ये आंसर निकल सकता है। अगर मैं 2 पे डिवाइड कर दूं दोनों साइडों को तो 50-50 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी तरह से बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं या सिंपलीफाई करूं तो ये आंसर आ जाएगा। 100 का लें 66.7% तो 66.7 आ जाएगा ना। इसी तरह से बच्चों 60 का लें 66.7% करके देखो जरा, 40 आ जाएगा। तो मतलब वही रेशियो ऊपर वाली सिंपलीफाई होकर ये बन जाएगी। नहीं बात समझ आती? क्लियर है? तो बच्चों ये दोनों रेशियो एक ही चीज है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सिंपलीफाई 20:50 किया था कि नहीं किया था? तो करते होते थे ना बचपन में। पहले 5 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4। यहाँ पे क्या बचेगा? फिर 2 पे डिवाइड किया, यहाँ पे क्या बचेगा? तो सिंपलीफाई करके यहां से यहाँ पे पहुंच गए। लेकिन इसका जो आंसर है वो इसके बराबर ही होगा। ऐसी है ना? इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि उससे आंसर निकालेंगे तो कुछ और आएगा, ऊपर वाले से निकालेंगे तो कुछ और आएगा। ये दोनों सेम ही चीजें हैं। तो समझ रही बात की? तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी कंपनी के पास 100 रुपए इक्विटी हो तो लोन कितना होगा? और इसी बात को एक और एंगल से भी कह सकते हैं कि अगर किसी कंपनी के पास 60 रुपए की इक्विटी होगी तो लोन कितना होगा? ये एक ही बात है। क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क समझ आ रहा है? क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। समझ रही है? मतलब ये है कि अगर हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे पास अगर 10 मरले का प्लाट है तो मेरे पास 5 मरले का प्लाट है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास 2 मरले का प्लाट होता तो मुझे 1 मरला तो मिल ही जाता ना। तो इन दोनों बातों का एक ही मतलब है कि दो डिफरेंट मतलब है? एक ही मतलब है। ठीक है? तो ऊपर वाली बात से जो मतलब किसी बंदे को समझ आएगा, नीचे वाली बात से भी वही मतलब समझ आएगा, डिफरेंट चीजें नहीं है। क्लियर?
सर इस फार्मूले से 60 वाली अमाउंट पहले निकलेगी 40 वाली पहले निकलेगी? डेफिनेटली पहले 40 वाली निकलेगी। अच्छा इसका क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है? एक ही मतलब, क्या फर्क है? एक ही मतलब। ये पॉइंट समझ आया सबको? तो बोलो तो सही। बस याद रखना बच्चों, ऊपर वाले फार्मूले का जो आंसर है वो 100 से ऊपर होगा तो डेंजरस है। अगर आपका आंसर आया 66, इसका मतलब मजीद कर्जा मिल सकता है। लेकिन अगर आपका आंसर आ गया 100, इसका मतलब क्या है? मजीद कर्जा नहीं मिल सकता। लेकिन नीचे वाले फार्मूले में आपका आंसर 50 आ गया तो डेंजरस है। क्या मतलब है? कि 50 के ऊपर अगर आपका आंसर आ गया तो कर्जा नहीं मिल सकता। ऊपर वाले आंसर में कहां तक का थ्रेश होल्ड है? 100 का, 50 का नहीं है, क्योंकि 66 पे तो ये खड़ा है। ये 66 पे खड़ा होने के बावजूद मजीद कर्जा ले सकता है कि नहीं ले सकता? लेकिन नीचे वो 50 पे खड़ा है, वो 50 पे होने के बावजूद मजीद कर्जा नहीं ले सकता। ये पॉइंट समझ आया? तो पहले फार्मूले के मुताबिक अगर आंसर आपका 100 आ गया तो इसका मतलब है ये हाईली गियर्ड कंपनी है। कौन सी है? अगर आपका आंसर 100 आ गया, हाईली गियर्ड, हाईली गियर्ड का मतलब है हाईली रिस्की कंपनी है, कि जितना इसके मालिकों का अपना पैसा लगा उतना ही बैंक का लगा हुआ। और नीचे वाले फार्मूले में अगर आपका आंसर 50 आ गया तो उसका मतलब होगा हाईली गियर्ड। क्या ये बात समझ आई? अच्छा जी, अब बच्चों ये गियरिंग रेशियो के दो फार्मूले क्लियर है। कभी आई का ऊपर वाला फार्मूला पूछेगा, कभी आई का नीचे वाला फार्मूला पूछेगा। तो आपने देखना है कि उसने फार्मूला, मतलब अगर उसने खुद से फार्मूला लगा के आंसर निकाला हो और आंसर 50 के करीब आ रहा हो तो समझ आना कि आई कैप ने फार्मूला ये वाला लगाया हुआ है। लेकिन अगर आई कैप का आंसर 100 के करीब करीब आ रहा हो तो इसका मतलब आई कैप ने ऊपर वाला फार्मूला लगाया हो। क्योंकि कंपनी पागल ही होगी कि उसका आंसर इस वाले फार्मूले में 100 के करीब पहुंच जाए। नीचे वाले फार्मूले में आंसर 100 के करीब कभी भी नहीं जा सकता। मतलब कोई अन्ना ही होएगा कि जिसकी कंपनी में अपना 5 लाख लगा हो और बैंक ने उसको 10 लाख दे दिया हो। समझ आ रही बात? अच्छा जी, उसके बाद है जी इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर का फार्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। हाँ जी, दोनों कंपनियों का इंटरेस्ट कवर निकालें। पहले का 10:1 ऐसी है, और दूसरे का है 8:1। इसका बच्चों मतलब ये है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं 20 लिखूं तो फिर आंसर क्या आएगा? 4:1। इस 10:1 को एक्सप्लेन कर सकते हैं? कहने जरा, 10 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इंटरेस्ट हमारा कितना है? 1 रुपए। और कंपनी बी में अगर 4 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इंटरेस्ट कितना है? मुझे बताओ किस कंपनी को बैंक कर्जा देगा? क्यों? मतलब उसके इंटरेस्ट से 10 गुना ज्यादा वो प्रॉफिट कमा रहा है, और कंपनी बी इंटरेस्ट से 4 गुना ज्यादा पैसा। तो कंपनी ए आराम से इंटरेस्ट दे सकती है, कंपनी बी को इंटरेस्ट पे करने में मुश्किल होगी। क्या ये पॉइंट सबको समझ आया? तो किसी बैंक ने किसी कंपनी को कर्जा देना है तो 2 रेशो देखेगा वो सब। कितने रेशो देखेगा? 2 रेशो। कौन कौन सी? गियरिंग रेशो, और अगर गियरिंग रेशो कम है, मतलब जैसे यहाँ पे आया है 40-60, तो बैंक को लगेगा यार ये मजीद कर्जा ले सकते। और साथ उसने इंटरेस्ट कवर भी देखना है। इंटरेस्ट कवर कितना है जी? 10:1। मतलब अगर 1 रुपया सूद है तो 10 रुपए वो कमा रहा है, तो 10 में से 1 रुपया देने में कोई मसला नहीं होगा।
तो ये कंपनी ए सिक्योर है लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपनी बी जितना इक्विटी है उतना ही लोन है, और उसके प्रॉफिट का अगर 4 हिस्से करे तो 1 हिस्सा सूद में जा रहा है, सदलफाज में 25% सूद में जा रहा है। तो इसको सूद पे करने में मुश्किल पेश आ सकती है, या किसी वक्त भी डिफॉल्ट कर सकती है। बाकी खर्चे भी तो उसने निकालने हैं ना।